रुक जा ओए, रुक। अरे हमने नहीं करी यार, वो ये रुक, दूसरे रुक, रुक, दूसरे रुक, दूसरे- रुक। रुक जाओ, रुक जाओ। रुक कौन किया? रुक। वैसे तो दुनिया भर के रोड्स पर रोज ही बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते होंगे, जिनमें से बहुत सारे एक्सीडेंट्स में एक तरफा गलतियां भी होती होंगी। मतलब सामने वाला रेकलेसली चला रहा है, हद से ज्यादा तेज रफ्तार में चला रहा है, जिस वजह से डेंजरस सिचुएशन क्रिएट होता है और एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। लेकिन इंडिया में एक और चीज आपने देखी होगी, खुद लापरवाही करके एक्सीडेंट करने के बाद भी लोग सामने वालों पर भड़क जाते हैं, या फिर ये कहिए उनको अपने सामने कुछ समझते नहीं है। अब इसमें सामने वालों का नुकसान भी होता है, साथ ही में वो खुद को लाचार भी महसूस करते हैं। और ऐसे ही कुछ केसेस आप आज के इस वीडियो में भी देखोगे। ये पहला एक्सीडेंट देखो जो रिसेंटली हरियाणा के गुरुग्राम में हुआ था। यहाँ पर हुआ क्या कि अपने महिंद्रा थार रॉक्स को उसका ओनर शिवाजी नगर एरिया से लेकर जा रहा था, और जैसे ही ये एक जगह से राइट टर्न लेता है, अब देख सकते हो उसकी गाड़ी काफी हद तक रॉन्ग साइड में चली जाती है। मतलब इसके लेफ्ट साइड में एक अच्छा खासा स्पेस, एक लेन खाली पड़ी हुई है, लेकिन अब ड्राइवर ने ज्यादा तेज रफ्तार में टर्न ले लिया है, जिस वजह से ये गाड़ी पर कंट्रोल नहीं कर पाए हैं, या फिर ये टर्न लेते समय डिस्ट्रैक्ट थे, वो तो एग्जैक्टली नहीं पता। लेकिन बिल्कुल उसी समय सामने की तरफ से, यानी कि अपने साइड से, एक मारुति सुजुकी ऑल्टो आ रही होती है, जिसके ओनर उसको सर्विस कराकर वापस घर की तरफ ले जा रहे होते हैं, और थार सीधा जाकर इस ऑल्टो को सामने से हिट कर देती है। ये टक्कर काफी जबरदस्त होता है, जिसमें दोनों गाड़ियों का फ्रंट बुरी तरह से डैमेज हो जाता है। थार का फ्रंट बम्पर डैमेज हुआ है और एक्सेल टूट गया है, जिस वजह से गाड़ी मूव नहीं हो सकती थी। वहीं ऑल्टो को देखा जाए तो इसके फ्रंट में काफी नुकसान आ गया है। बोनेट, बम्पर, हेडलाइट, फेंडर सब कुछ अंदर घुसकर बुरी तरह से डैमेज हो गया है, और इम्पैक्ट इसके विंडशील्ड तक पहुंच गया है। अब जाहिर सी बात है भाई, इतनी बड़ी गाड़ी जब आकर इतने छोटे गाड़ी को हिट करेगी तेजी में, तो उसका ऐसा हाल होना नॉर्मल है। अच्छी बात यह थी कि थार की स्पीड कोई बहुत ज्यादा एक्सेसिव नहीं थी, क्योंकि इसको तुरंत ही मोड़ा गया था। अगर ये और भी ज्यादा तेज रफ्तार में होती तो ऑल्टो के ऊपर चढ़कर ये पिलर वगैरह मोड़ देती, जिससे अंदर बैठे पैसेंजर्स को भी काफी चोटें लग सकती थी। अब भाई चीजें सिर्फ यहीं पर नहीं रुकती हैं। एज पर द ऑल्टो ड्राइवर, जब उन्होंने कन्फ्रंट करने की कोशिश की, तब थार ड्राइवर उनके ऊपर ही भड़क गया और उसने बोला कि तुम 2 मिनट रुको, अभी मैं बताता हूँ, अभी मैं अपने गुंडों को बुला रहा हूँ। मतलब पूरी तरह से इनको डराने धमकाने की कोशिश की जा रही थी। वहीं जब वीडियो को हम थोड़ा सा रिवर्स करते हैं तो आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो कि थार के शीशे कितने ज्यादा काले हैं। मतलब इसके विंडोज तो जेट ब्लैक ही हैं, विंडशील्ड को भी पूरी तरह से काला करा कर रखा गया है। वहीं सामने विंडशील्ड पर ही आपको एक पुलिस का स्टिकर भी लगा हुआ दिख रहा होगा। अब ये गाड़ी किसी पुलिस की थी या किसी पुलिस के जानने वाले की थी, वो भी नहीं पता। हालांकि एज पर द न्यूज रिपोर्ट गुड़गांव पुलिस वहां पर पहुंचती है और थार को कब्जे में लेकर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देती है। हालांकि भाई ऐसे केसेस में कुछ होता नहीं है, जिसके पास थोड़े से पैसे और पावर हैं, वो बड़े ही आसानी से इन सिचुएशन से बाहर निकल जाता है, जो कि कई बार आपने देखा भी होगा। जिन पुलिस वालों के अंदर इतना गट्स नहीं है कि वो इस तरह की गाड़ियां सड़क पर चलने से रोक सकें, वो बाद में क्या ही कर पाएंगे। बाकी भाई थार के ऐसे केसेस कहीं ना कहीं आम है, जो आपने पहले से भी देख रखे होंगे। यंग एज के लड़के जो हैं वो इन गाड़ियों से उल्टी सीधी हरकतें करते रहते हैं। लेकिन भाई रिसेंटली राजस्थान के जयपुर से एक केस ऐसा सामने आया है जो थोड़ा सा चौंकाने वाला है तो इसमें थार ही, लेकिन ड्राइवर जो है वो लड़का नहीं बल्कि लड़की है। वीडियो में आप क्लियरली देख सकते हो रोड के साइड में एक बाइक खड़ी हुई है और उस पर एक लड़का बैठा हुआ है। तभी होता क्या है, पीछे से ये ब्लैक थार रॉक्स आती है और एकदम से बाइक को हिट कर देती है, जिससे बाइक और उस पर बैठा लड़का दोनों ही नीचे गिर जाते हैं। अब भाई यहाँ पर गाड़ी की स्पीड कोई बहुत ज्यादा तेज नहीं थी, नॉर्मली इसको सड़क के किनारे लगाया जा रहा था। देखकर ऐसा लग रहा है कि लड़की जो गाड़ी को चला रही वो चीजों को जज नहीं कर पाई है। खैर जो भी हो, यहाँ पर गलती थार के ड्राइवर की थी, तो उन्हें बाहर उतर कर बाइक वाले की हेल्प करनी चाहिए थी, या फिर उसे सॉरी बोलना चाहिए था। लेकिन कोई भी गाड़ी से बाहर नहीं उतरा। गाड़ी में 2 लड़कियां बैठी थी, एक लड़की गाड़ी चला रही थी, दूसरी बगल वाली सीट पर बैठी थी, लेकिन दोनों ही बाहर नहीं उतरी। साथ ही में जब आसपास के लोगों ने लड़कियों से गाड़ी से बाहर उतरने के लिए बोला तो एलिजेडली इन्होंने गालियां भी दी हैं। वहीं जो लड़का सामने फोन से खड़ा होकर वीडियो बना रहा था इनका और रोकने की कोशिश कर रहा था, ये लोग उस पर भी गाड़ी चढ़ाने की कोशिश कर रही थी। मतलब ये भागने की कोशिश कर रही थी और उसके लिए ये कुछ भी कर सकती थी। कैद हो गई। मैम आप उधर जाओ एक बार गाड़ी से, आप उधर जाओ एक बार। नहीं आगे नहीं, आप उधर जाओ एक बार, उधर प्लीज। तो इस तरह के लोग आपको सड़क पर देखने को मिल जाएंगे। अब जैसा कि मैंने बताया कि ये सारी चीजें गलती से हुई होंगी, कोई जानबूझकर इन्होंने नहीं किया, लेकिन टक्कर मारने के बाद जो हुआ वो पूरी तरह से गलत था और उसके लिए इन पर स्ट्रिक्ट एक्शन भी होना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि पुलिस इस पर ध्यान देगी। हालांकि भाई कई बार तो पुलिस ही आपका नुकसान करवा देती है और आप कुछ नहीं कर पाते हो। ये वाला एक्सीडेंट देखो, जिसे रिसेंटली मध्य प्रदेश से मिस्टर आर्या दुबे ने शेयर किया है। ये सीसीटीवी फुटेज भाई के घर का ही है, जिसमें आपको अंदर एक वैगनार खड़ी हुई दिख रही होगी। अब थोड़ी ही देर बाद होता क्या है, राइट साइड से डायल 112 वाली यानी पुलिस वाली एक महिंद्रा स्कॉर्पियो एन आती है और अनकंट्रोल होकर सीधा भाई के घर में घुस जाती है। ये टक्कर भी काफी जबरदस्त होता है। मतलब तुरंत ही स्कॉर्पियो एन को एक्सेलरेट किया गया था और ये अनकंट्रोल हो गई, जिसके बाद इम्पैक्ट से इसका लेफ्ट साइड फ्रंट काफी बुरी तरह से डैमेज हो गया। वहीं भाई के घर का गेट, बाउंड्री वॉल और अंदर खड़े वैगनार में इम्पैक्ट पड़ा, जिससे ये भी डैमेज हो गए।
अब इन सब के बाद भाई डायल 112 के ड्राइवर पर काफी ज्यादा भड़क जाते हैं और उसे रोकने की कोशिश करते हैं। तो वो बोलता है कि मैंने कुछ नहीं किया है। क्या हुआ दादा? गाड़ी ठोक दी, पूरी दीवार में गाड़ी ठोक दी। रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा। चलो ठीक करा देंगे। कब? आज बुला कर लेकर आइए। अभी वो अपनी गलती मानने कर। रुक जा ओए, रुक। अरे हमने नहीं करी यार, वो रुक 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 रुक। कौन किया? रुक रुक। तेरी गाड़ी से हुई। चला दी। अब यहाँ पर हुआ कुछ ऐसा कि भाई के घर के जस्ट बगल में एक बीकानेर स्वीट्स है जहाँ पर इस स्कॉर्पियो को खड़ा किया गया था। अब स्कॉर्पियो के ड्राइवर ने उसी दुकान के एक छोटे बच्चे को चाबी दे दी। ये बच्चा गाड़ी चलाना नहीं जानता था और शायद इसने पहले गाड़ी चलाई भी नहीं थी। खैर ये चाबी लेकर गाड़ी स्टार्ट करता है और सीधा एक्सेलरेट करके भाई के घर में घुसा देता है। और एक्सीडेंट के तुरंत बाद ही आप इस बच्चे को गाड़ी से उतरकर भागते हुए भी देख सकते हो। पीछे से फिर तुरंत स्कॉर्पियो के ड्राइवर आए हैं और उन्होंने इसे रिवर्स किया है। तो कुल मिलाकर स्कॉर्पियो के ड्राइवर की यहाँ पर काफी बड़ी लापरवाही थी। वो तो कही है कि गाड़ी इस बाउंड्री वॉल में लड़ी। अगर ये किसी पेडेस्ट्रियन को हिट कर दी होती या किसी बाइक वाले को हिट कर दी होती और किसी की जान चली जाती तब फिर क्या होता। लेकिन खैर पुलिस वालों ने इस चीज को भी काफी लाइटली लिया। एक्सीडेंट के बाद पुलिस वाले आए और उन्होंने बोला कि आपको ज्यादा दिक्कत हो तो जाकर FIR कर दो, और थोड़ी बहुत बदतमीजी भी की गई इनके साथ। खैर बाद में FIR रजिस्टर नहीं कराया गया क्योंकि भाई के फादर जो हैं वो बड़े ही सीधे साधा टाइप के इंसान हैं। तो उन्होंने बोला कि मुझे कोई पंगा नहीं लेना है पुलिस वालों से, ये किसी भी चीज़ में उल्टा फंसा देंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो कुल मिलाकर इस केस में कुछ नहीं हुआ, ना तो FIR हुआ, ना ही कोई कंप्लेन रजिस्टर की गई, ना ही किसी भी तरह का कोई कंपनसेशन मिला। बैठे बैठाए इसमें भाई का नुकसान हो गया है। खैर भाई ये चीज़ बहुत ही नॉर्मल है इंडिया में। कोई भी पुलिस वालों से जल्दी पंगा नहीं लेना चाहता है। आपको बहुत अच्छी तरह से पता होगा यहाँ पर क्या सिचुएशन है, लेकिन ऐसी चीज़ें होना भी बहुत गलत है। यहाँ पर सीधा सीधा गलती स्कॉर्पियो के ड्राइवर की थी, तो पुलिस वालों को उन पर एक्शन जरूर लेना चाहिए था और उनके गाड़ी ने जितना नुकसान किया है प्रॉपर उसका कंपनसेशन भी देना चाहिए था। बाकी इस वीडियो को मैंने यहाँ पर शेयर किया है और भी सोशल मीडिया हैंडल्स पर शेयर करूंगा और MP पुलिस और गवर्नमेंट को भी टैग किया जाएगा। बाकी आपका इस पर क्या मानना है और क्या लगता है इस केस में क्या होना चाहिए, कमेंट करके ज़रूर बताएं।